हम मूवी के शुरू में बहुत पुराना वक्त देखते हैं जहां लोगों को अमेरिका के बारे में नहीं मालूम था। अमेरिका के लोग जंगलों में रहने वाले बहुत सादी जिंदगी गुजारते थे। हम उनमें एक औरत को देखते हैं जिसको लगता था कि आने वाले वक्त में उनके इलाके में शैतान आने वाले हैं। उस वक्त के बारे में वो अपने लोगों को आगाह भी करती थी, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता था। वो दिन भी आ गया था जिस दिन के बारे में वो औरत अपने लोगों को आगाह करती थी। समंदरों के रास्ते वाइकिंग उनके इलाके में आ गए थे। उनका बड़ा जहाज वो औरत देखकर डर गई थी। वो उस जहाज को एक जानवर समझती है। जब उस टूटे हुए जहाज के अंदर जाती है, उसके अंदर लोगों की लाशें देखती है। साथ एक बच्चा भी था जो बहुत डरा हुआ था। उसके हाथ में एक तलवार थी जिसके बारे में वो औरत नहीं जानती थी, लेकिन वो उस बच्चे के खौफ को महसूस कर लेती है और उसको प्यार करते हुए अपने कबीले में लेकर आती है। वो लड़का उस कबीले से बहुत अलग था, इसीलिए कबीले के लोग उसको अपने साथ रखने से मना कर देते हैं, लेकिन उस औरत के कहने पर वो उसको अपने साथ रहने देते हैं। उन्होंने उस बच्चे का नाम कील रखा था। पहली रात कील की बहुत मुश्किल से गुजरती है। उसको एक खौफनाक ख्वाब आता है। ख्वाब में वो अपना गुजरा वक्त देखता है। उसका बाप एक जालिम इंसान था। उसने अमेरिका आते ही वहाँ के मासूम कबीले वाले लोगों को बहुत बेदर्दी से मार दिया था। उसके बाप ने किसी पर भी रहम नहीं किया था, ना औरतों पर ना बच्चों पर। ये सब देखकर कील डर गया था। उनका जुल्म यही खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने कील को भी तलवार दी ताकि वो वहाँ के मासूम बच्चों को मार सके, लेकिन कील ऐसा नहीं करता। वो अपनी तलवार को फेंक देता है। ये देखकर उसके बाप को बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने कोरे मार मार कर कील को मारने की कोशिश की थी, लेकिन कील उनके जुल्म से बचने के लिए वो उनसे दूर चला गया था। वो उनकी दूसरी बोट के पास आकर बेहोश हो गया था। जब उसको होश आया तो बहुत देर हो गई थी। सब वाइकिंग्स अपने जहाज को लेकर वापस चले गए थे। वहाँ पर सिर्फ टूटा जहाज और उसमें लाशें रह गई थी जहाँ से उस औरत को कील मिला था। हम मूवी को कुछ साल आगे देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कील बड़ा हो गया था। कुछ साल बहुत आराम से उनके वहाँ पर गुजरते हैं। यहाँ वाइकिंग्स ने दोबारा हमला नहीं किया था, लेकिन कील भी उनमें घुल मिल गया था। उसने वहाँ की जुबान भी सीख ली थी। वहाँ पर रहने के दो तरीके भी। वो अपने आप को उन लोगों जैसा ही समझता था, लेकिन वहाँ के कुछ लोग उसको अपने जैसा नहीं समझते थे। थोड़ी दूर पहाड़ों पर एक और कबीले वाले रहते थे जिनकी कील के कबीले वालों से बहुत दोस्ती थी। उस कबीले के सरदार का नाम पाथ फाइंडर था। उसकी बेटी स्टारफायर को कील पसंद करता था। ये बात स्टारफायर के एक खास आदमी को मालूम हो गई थी। उसे भी स्टारफायर पसंद थी और उसको ये बात भी मालूम हो गई थी कि स्टारफायर भी कहीं कील को पसंद करती थी, इसीलिए वो कील से नफरत करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि पाथ फाइंडर वहाँ दूसरे कबीले के सरदार को बताता है कि पहाड़ों में होने वाली बर्फबारी की वजह से उनके बहुत सारे लोग सर्दी की वजह से मर गए हैं। अब उनको एक नई और महफूज जगह तलाश करनी होगी। उन दोनों कबीलों का मिलने का मकसद यही खास था। पाथ फाइंडर को अब अपने कबीले से किसी और पाथ फाइंडर को सिलेक्ट करना था, जिसके लिए वो एक छोटा मुकाबला रखते हैं। कील भी उसमें हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन उसको इजाजत नहीं दी जाती क्योंकि उनका मानना था कि कील उन जैसा नहीं था। ये सुनकर कील नाराज होकर वहाँ से अकेला चला जाता है, ये सोचते हुए कि वो अकेले ही अपनी दुनिया बनाएगा। उसके पास अब भी उसके बचपन वाली तलवार थी। अगले दिन जब वो शिकार के लिए निकलता है तो समंदर के पास उसको कुछ लोगों के होने का पता लगता है। वो वाइकिंग्स ही थे जो दोबारा उस जमीन पर हमला करने के लिए आए थे। कील उस वक्त अपने कबीले से बहुत दूर एक दूसरी पहाड़ी पर था। तब तक वाइकिंग्स ने उसके कबीले पर हमला करके सब लोगों को मार दिया था। ये देखकर कील अपने कबीले वालों की मदद करने के लिए वहाँ आता तो है, लेकिन बहुत देर हो गई थी। सब लोग मर गए थे। सारा कबीला जल गया था। कबीले के लोगों की वहाँ लाशें ही पड़ी थी। सिर्फ 2-3 लोग ही बचे थे जिनको वाइकिंग्स ने अपने एंटरटेन होने के लिए उनको टॉर्चर कर रहे थे। ये देखकर कील को गुस्सा आ गया था। वो अपने लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो जानता भी था कि वाइकिंग्स बहुत ज्यादा थे, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता है। वाइकिंग्स के सरदार को कील का हौसला पसंद आया। वो भी उसका मुकाबला देखना चाहता था, कैसे वो वाइकिंग्स को हराएगा। इसीलिए उसने अपने बहुत सारे वाइकिंग्स को कील से मुकाबले के लिए आगे कर दिया था। कील ने एक एक करके बहुत से लोगों का मुकाबला किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। वो सबको नहीं मार सकता था, इसीलिए वो होशियारी दिखाता है। वो वहाँ से भाग गया। भागने से पहले उसने जिस आखिरी आदमी को मारा था वो उसकी शील्ड और हथियार ले गया था। गुस्से में वाइकिंग का सरदार कील के पीछे अपने और लोगों को भेजता है। कील उस इलाके को अच्छी तरह जानता था। वो वहाँ छुप गया था और छुप कर ही उन लोगों पर हमला करता है और उनको मारता है। उसको ऐसा करते हुए कुछ वाइकिंग्स उसको देख लेते हैं। वो उस पर तीर चला देते हैं। उस हमले में कील जख्मी भी हो गया था। अगर वो वहीं हार मान लेता तो वो वहीं मर जाता। वो ये जानता था कि वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पानी के अंदर कूद जाता है। उन सब लोगों की नजरों से बचकर वहाँ से चला जाता है। हारे हुए वाइकिंग्स अपने सरदार के पास जाते हैं
हैं और उसको बताते हैं कि कील बचकर उनसे भाग गया है। ये सुनकर वो गुस्से में आ गया था। वो गुस्से में अपने 2 साथियों को मार देता है और दूसरे लोगों से कहता है कि हमें किसी भी तरह उस लड़के का पीछा करना होगा, क्योंकि वही था जो हमें दूसरे गांव का बताएगा। हम इसके बाद कील को देखते हैं जो पानी से निकलकर एक गार के अंदर आकर बेहोश हो गया था। दूसरे कबीले के लोग जो शिकार के लिए आए थे वो जख्मी कील को देखकर उसकी मदद करते हैं, लेकिन कील चिल्लाता रहा, मेरी मदद ना करो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वो वाइकिंग मेरे पीछे आएंगे और तुम्हारी भी जानें खतरे में आ जाएंगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसको उठाकर अपने कबीले में ले आते हैं। वहाँ पहुंचकर कील दोबारा बेहोश हो जाता है। वो लोग उसका इलाज करते हैं। जब उसको होश आया तो वो देखता है कि वाइकिंग्स ने उन पर अभी तक हमला नहीं किया। वो वहाँ के सरदार को अपने कबीले में होने वाले वाइकिंग्स के हमले के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमारे सब लोग मर गए, अब वाइकिंग दूसरे कबीले पर हमला करने के लिए मुझे तलाश कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके आप इस कबीले को छोड़कर यहाँ से कहीं और चले जाएं, वरना आपकी जानों को भी खतरा हो सकता है। उनके कबीले का वो आदमी जो कील को पसंद नहीं करता था वो जोश में कहता है कि आने दो उनको, हम उनके साथ लड़ेंगे, उनको खत्म कर देंगे। तब कील अपनी वहाँ तलवार निकालता है और एक ही वार में उसके हाथ में छड़ी को तोड़ देता है और कहता है कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। उनके हथियारों के आगे हम टिक नहीं सकते हैं। अक्लमंदी इसी में ही है कि हम सब छुप जाएं। कबीले के लोग उसकी बात नहीं मानते और वो अकेला ही उस कबीले से चला जाता है। अचानक वो देखता है कि उसके पीछे कोई आ रहा था। वो कबीले का आदमी था जिसको उसकी बातों पर यकीन था, वो उसके साथ ही रहने वाला था। वहाँ कबीले के लोगों को कील पर यकीन नहीं था। वो कील के कबीले के पास जाते हैं और वहाँ वो सब मरे हुए लोगों को और वाइकिंग्स के हथियारों को देखकर वो ये बात समझ गए कि कील सच कह रहा था। अब इनको अपनी जान बचाने के लिए गारों में छुपना होगा। पाथफाइंडर जो उस कबीले का सरदार था उसको छुपना पसंद नहीं था। वो फैसला करता है कि वो वाइकिंग से लड़ेगा और उसका वो फैसला स्टारफायर को परेशान कर देता है। वो जानती थी कि उनके अंदर जितनी भी हिम्मत हो वाइकिंग्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर इनके साथ कील ना हुआ इनका लड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कील उनका मुकाबला कर चुका है और उनको जानता है। इसीलिए वो कील के पास आती है और कहती है कि तुम हमारी मदद करो, मैं जानती हूँ कि हमने ये तुम्हारे बगैर नहीं कर सकेंगे। वहाँ कील जो उससे प्यार करता था वो उसको इनकार नहीं कर सका और उनका साथ देने के लिए तैयार हो गया था। उस कबीले के लोग अपनी औरतों, बच्चों और बूढ़ों को गारों में छुपा देते हैं और खुद लड़ने के लिए वाइकिंग के खिलाफ अपनी फौज तैयार करते हैं। कील उनके साथ जंग के बारे में मीटिंग करता है और कहता है कि हम सामने से उन पर वार नहीं करेंगे, हम छुपकर उन पर वार करेंगे। हम इस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों का मुकाबला कर सकेंगे। इसके तरीके पर चलते हुए उन्होंने बहुत से वाइकिंग को मार दिया था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने एक गलती कर दी। वो अपने ही बिछाए जाल में खुद ही फंस गए थे और वाइकिंग के हाथ लग गए थे। वाइकिंग तो बहुत जालिम थे। उनके सामने जितने भी लोग आए उन्होंने बेदर्दी से उन सबको मार दिया। बहुत से लोगों को मारने के बाद जो बचे थे उनको वाइकिंग ने बंदी बना लिया था। जो बचे थे उनमें कील, पाथफाइंडर, स्टारफायर, कुछ और लोग थे। वाइकिंग का सरदार कील को देखकर फौरन पहचान गया था। वो उन लोगों में से नहीं था। उसको कहानी भी मालूम थी कि पहले भी वाइकिंग उस जगह पर आए थे और बहुत साल पहले वाइकिंग के सरदार का बेटा वहीं उसी जगह पर रह गया था। वो कील को देखकर पहचान गया कि कील हमारे सरदार का ही बेटा है। वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक वाइकिंग हो, तुम्हारे अंदर वाइकिंग का खून है, इसीलिए तुम हमारा साथ दो, हमारी मदद करो और हमें और कबीलों के बारे में बताओ। लेकिन जब कील उनको मना करता है, उसको तंग करने के लिए वो लोग पाथफाइंडर को मार देते हैं। उन्होंने जब स्टारफायर को मारने की धमकी दी तो मजबूरन कील को उनकी बात माननी पड़ी। वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। ये सुनकर स्टारफायर उससे नाराज हो गई थी, क्योंकि कील वाइकिंग को वहां लेकर जाने वाला था जहां स्टारफायर की बाकी बचे लोग छुपे बैठे थे। लेकिन असल बात वाइकिंग को मालूम ना थी और ना स्टारफायर को। वो तो वाइकिंग को धोखा दे रहा था, उनको गुमराह कर रहा था। वो उनको उसी बर्फीले इलाके में लेकर जाता है जहाँ स्टारफायर के बाकी बचे लोग छुपे बैठे थे। लेकिन असल बात वाइकिंग को मालूम ना थी ना स्टारफायर को। वो तो वाइकिंग को धोखा दे रहा था, उनको गुमराह कर रहा था। वो उनको उसी बर्फीले इलाके में लेकर जाता है जो जगह ये लोग छोड़कर आगे पहाड़ों में रहने लगे थे। रास्ते में जब वाइकिंग स्टारफायर से बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं तो कील सबसे लड़कर स्टारफायर को बचा लेता है। ये देखकर वाइकिंग के सरदार को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कील को इसकी सजा नहीं देते, क्योंकि उनके दिल में कील के लिए हमदर्दी थी। वो कील को अपने जैसा वाइकिंग समझते थे। कबीले में पहुंचने के बाद उनको वहाँ कोई आदमी नहीं मिलता। वाइकिंग का सरदार कील से पूछता है कि अब हमें कहाँ जाना है। वो कहता है कि हमें नॉर्थ की तरफ जाना है। नॉर्थ में समंदर था, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। इस तरह वाइकिंग के सरदार को लगता है कि कील उनको धोखा दे
दे रहा है, लेकिन कील वहाँ अपनी अकल का इस्तेमाल करता है, अपने पास कबीले वालों की चीजें आसपास फेंक देता है जो चीजें वाइकिंग के हाथ लग गई थी, और वो सरदार को वो चीजें दिखाते हुए कहते हैं कि कबीले वाले की चीजें यहाँ पर गिरी हैं। कील ठीक कह रहा है, वो लोग नॉर्थ की तरफ ही गए होंगे। अब तो स्टारफायर भी समझ गई थी कील उनको धोखा नहीं दे रहा, दरअसल उसके दिमाग में कोई बड़ा ही प्लान है। वो लोग समंदर के किनारे तक पहुंच गए थे, वहाँ पर बहुत सर्दी थी, समंदर जम गया था। कील सबसे कहता है कि हमें मुड़कर जंगल के रास्ते दूसरी तरफ जाकर कबीले वालों के पास जाना होगा, क्योंकि बर्फ बहुत सख्त हो गई है, तो यहाँ हमें गिरने और मरने का खतरा है। ये सुनने के बाद वाइकिंग के सरदार को गुस्से में कहते हैं कि तुम क्या हमें बुज़दिल समझते हो, हम भी यहीं से जाएंगे। दरअसल यही कमजोरी उनकी कील को मालूम थी, वो जानता था कि यहाँ आकर वाइकिंग पीछे नहीं जाएंगे और बर्फ में फंसकर मर जाएंगे। कील यहाँ खुद रास्ता दिखा रहा था, इसीलिए वो आराम से चलकर उस बर्फ को पार कर लेता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर बर्फ के पतले होने की वजह से वहाँ गिर गया था। बर्फ के टूटते ही बहुत से वाइकिंग नीचे गिर गए थे। एक वाइकिंग जिसने स्टारफायर को अपने साथ बांधा हुआ था वो भी पानी में गिर गया था। जैसे ही वो डूबने लगा वो स्टारफायर को भी अंदर खींच लेता है। पानी में डूबा कील जब स्टारफायर की आवाज सुनता है तो वो उसको बचाने के लिए पानी से बाहर आ गया। उसने स्टारफायर की जंजीर तोड़कर उसको बचा लिया। वो लोग समंदर को पार करते हुए आगे बर्फीले पहाड़ पर पहुंच गए थे। उन लोगों को अभी भी कील की चाल का पता नहीं चला था। वहाँ का रास्ता वहाँ पर रहने वाले कबीले वालों ने बनाया था। उसी पहाड़ों वाले रास्ते से वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन चलते हुए एक वाइकिंग स्लिप होकर नीचे समंदर में गिर गया था। ये देखकर वाइकिंग के सरदार ने सबको कहा कि वो एक रस्सी से खुद को बांध लें ताकि उनमें से एक दो गिरने लगे तो दूसरे उसको बचा लें। वहाँ सरदार जानबूझकर स्टारफायर को अपने साथ बांध लेता है। अगर वो मरा तो स्टारफायर भी मरेगी और उसको बचाने के लिए कील सरदार को जरूर बचाएगा। वहाँ चलते हुए कील स्टारफायर को अपनी जुबान में कहता है कि तुम मुझे मारो। स्टारफायर को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर वो समझ गई कि ये जरूर कील की चाल है। वो जोर जोर से कील को वहाँ मारती है। कील को मार खाता देखकर वाइकिंग के सरदार को गुस्सा आ गया था। वो स्टारफायर को एक थप्पड़ मारता है और कील को एक चाकू देते हुए कहता है कि उस लड़की को जान से मार दो। कील भी वो चाकू पकड़ लेता है, लेकिन वो स्टारफायर को ना मारते हुए सरदार से बंधी स्टारफायर की रस्सी को फेंक देता है। फिर एक पत्थर उठाकर आखिरी वाइकिंग की तरफ फेंक देता है। उस पत्थर के लगने की वजह से वो वाइकिंग नीचे गिर गया। उसके साथ रस्सी से बंधे लोग एक एक करके नीचे गिरने लगे थे। इससे पहले वाइकिंग का सरदार नीचे गिर जाता वो अपनी रस्सी को काट लेता है, लेकिन कील अभी भी उस रस्सी के साथ बंधा हुआ था। जैसे ही वो रस्सी से बंधा आखिरी वाइकिंग नीचे गिरा, उसके नीचे गिरने के झटके से सरदार और कील भी नीचे गिरने लगे थे, लेकिन पहाड़ पर एक लगे दरख्त को पकड़कर उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। वाइकिंग का सरदार वापस पहाड़ पर चढ़ गया था। वो कील को मारने के लिए ऊपर से बार बार पत्थर फेंक रहा था। कील बुरी तरह फंस गया था। वो जानता था कि वो वहाँ से नहीं बच सकेगा, इसीलिए वो स्टारफायर को बचकर वहाँ से भागने का कहता है। स्टारफायर को वहाँ से जाते ही कील एक अजीब सी आवाज निकालता है, जिस वजह से वहाँ की सारी बर्फ टूटकर उन पर गिर गई थी। बर्फ के साथ ही वो लोग भी नीचे गिर गए थे। नीचे गिरने के बाद भी वो दोनों जिंदा थे। उनमें दोबारा लड़ाई शुरू हो गई थी। लड़ते हुए एक पॉइंट ऐसा आ गया कि कील सरदार पर भारी पड़ गया था। उस पॉइंट पर सरदार उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी नस्ल का आखिरी हूँ, क्या तुम मुझे भी मार दोगे? कील एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता और वो अपनी तलवार से उसका सर काट देता है। इस तरह वो सारे वाइकिंग को हराने में कामयाब हो गया था। इसमें उनके कबीले के दूसरे लोग मर गए थे, फिर भी बाकी लोगों को बचा लिया था। दरअसल वो लोग झील के पास एक गार में छुपे थे। वहाँ जब स्टारफायर और कील पहुँचे तो सब लोग उनके सामने झुक गए थे। वो जानते थे कि वो जंग कील ने ही जीती है, इसीलिए वो कील को अपना नया पाथ फाइंडर दरअसल अपना सरदार बना लेते हैं। उन लोगों ने अब दिल से कील को कबूल कर लिया था। उसके बाद स्टारफायर और कील की शादी हो गई थी। वो और खुश थे। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।